आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पेट के अंदर छाले होते हैं या जिसे हम अल्सर कहते हैं और सामान्य भाषा में पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, इसको ट्रीट करने वाली, इसको ठीक करने वाली एक दवा के बारे में। दोस्तों, ये जो पेट का अल्सर होता है ये जब होता है जब आपके पेट के अंदर जो खाना पचाने वाली जूसेस होती हैं, जो एसिड होती हैं, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, तब एक कारण होता है आपके पेट के अंदर अल्सर हो जाता है। और जो इसके होने का दूसरा कारण होता है वह ये होता है कि जो आपके पेट के अंदर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, उसका कमज़ोर होना या उसका ब्रेक होना, यह भी एक कारण बनता है कि जो आपके पेट के अंदर छाले, अल्सर या जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं वह हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो एसिड होता है वो आपके पेट के अंदर कैसे ज़्यादा बनता है, या ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है क्यों कमज़ोर होती है, क्यों ब्रेक होती है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है, इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है जिसको अगर आप अपने लाइफ में अपनाते हैं तो आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी लोग स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के नोटिफिकेशन बार पर दिखाई देने लगे। देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं वो आपके मुंह से होते हुए, आपके आहार नाल से होते हुए आपके पेट तक जाती है। जब आपका खाना पेट में पहुंच जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जूस होती है, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनका होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब ये फूड आपके पेट के अंदर पहुंचता है तो गैस्ट्रिन एक्टिवेट हो जाती है और H2 यानी कि हिस्टामिन को रिलीज करती है। और दोस्तों, वो जो हिस्टामिन होता है वो हिस्टामिन यानी कि H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है और ये पैराइटल सेल को मैसेज भेजता है कि आपको एसिड का सिक्रेशन करना है। जब आपके पेट के अंदर एसिड का सिक्रेशन हो जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन हो जाता है तो आपका फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है। दोस्तों, जब जरूरत से ज़्यादा एसिड का निर्माण हो जाता है यानी कि एसिड का उत्पादन हो जाता है तो जो अनयूज्ड एसिड होते हैं वह बचा रहता है। इसके बाद वो पेट के दीवार को धीरे धीरे छीलने लगता है, धीरे धीरे काटने लगता है, कुरेदने लगता है और उस स्थान पर अल्सर यानी छाले का फॉर्मेशन होने लगता है। दोस्तों, एसिड्स के उत्पादन में कई प्रकार की जो चीजें होती हैं वो कारक होती हैं, जैसे आपका जो प्रोटॉन पंप होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इसकी वजह से भी एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसे हम H. पाइलोरी के नाम से जानते हैं, उसके इन्फेक्शन के कारण भी आपके पेट के अंदर एसिड का निर्माण ज़्यादा होने लगता है। और दोस्तों, कभी कभी अगर आप NSAIDs ग्रुप की जो दवाएं होती हैं, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं, जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं, उसका इस्तेमाल अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत ही ज़्यादा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी वजह से एसिड का निर्माण ज़्यादा होने लगता है। और दोस्तों, इसी कारण से आपके पेट के अंदर जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आपके पेट के अंदर एसिड का निर्माण ज़्यादा कैसे होता है, आपके पेट के अंदर की जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो कमजोर कैसे होती है। तो अब आइए समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, आज मैं जिस दवा के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है सुक्रोकेम ओ। ये दवा दो कॉम्बिनेशन के अंदर आती है। एक दवा होती है सुक्रालफेट और दूसरी दवा होती है ऑक्सीटाकेन। दोस्तों, ये जो सुक्राकेम सस्पेंशन होता है ये इन्हीं दोनों दवा का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो दवा है वो आपके पेट के अल्सर को ठीक करने में बहुत ही मदद करती है। अल्सर की वजह से आपके पेट में जो बहुत तेजी से दर्द होता है ये उसको भी कम करती है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इसके कार्य करने के तरीके के बारे में। दोस्तों, पेट के अंदर जिस जगह पर अल्सर होता है, जिस जगह पर छाले हो जाते हैं, वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये जो हमारी सुक्रालफेट दवा है इसके अंदर निगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने के साथ इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है। तो जब भी आपके पेट के लेयर के ऊपर एसिड आता है
तो ये एसिड उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। यही जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो पेट की दीवार तक एसिड को पहुंचने नहीं देता। इसी के साथ साथ अल्सर, जो आपके पेट में छाले हैं, वो धीरे धीरे सही होने लगते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं ऑक्सीटाकेन के बारे में। दोस्तों ये जो ऑक्सीटाकेन होती है ये एक प्रकार की लोकल एनेस्थेटिक होती है। दोस्तों ये जो पेट का अल्सर यानी कि ये जो पेप्टिक अल्सर होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो पेट के जिस जगह पर वाल रप्चर हो जाती है उस जगह से ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है, वो सिग्नल होता है दर्द का सिग्नल। और जब ब्रेन के पास पेन का सिग्नल पहुंचता है तो आपको दर्द महसूस होता है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑक्सीटाकेन है इन्हीं सिग्नल्स यानी कि ये नर्व कंडक्शन को रोकती है, जिससे आपके ब्रेन के पास पेन का सिग्नल नहीं पहुंचता है और आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो दोनों दवा हैं वो एक तरफ से आपके पेट के प्रोटेक्टिंग लेयर को बनाती है तथा ये जो दूसरी दवा है ये आपके दर्द के एहसास को कम करती है। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि आपके पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने में ये जो दवाई है सुक्राकेम ओ ये आपके लिए कितनी लाभदायक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद लग रहा हो, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपने जानने वालों को भी इसको शेयर करें, जिससे अगर किसी को भी पेप्टिक अल्सर यानी पेट में छाले की शिकायत है तो वो इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर करके अपने आप को आराम दिला सकता है। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय पर। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।